Salt Based Management Rule 20226 Honorable Supreme Court of India. I am member of Legal Gyan channel. Today we will learn new rule, that is Salt Based Management, made by Union Government. February 2026, the Supreme Court of India issued landmark direction in भोपाल म्यूनिसिपल कारपोरेशन केस. फरवरी 2026 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भोपाल म्यूनिसिपल कारपोरेशन के केस में एक डायरेक्शन जारी की है, दैट क्लीन एंड हेल्थी एनवायरमेंट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि साफ और सेहतमंद वातावरण हमारी जिंदगी का मुख्य पार्ट है. इफ नो कंप्लायंस देन फाइन एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर एनवायरमेंट लॉ. अगर कोई रूल की वातावरण के रूल की उल्लंघना करता है, कंप्लायंस नहीं करता, तो उसको एज पर एनवायरमेंट लॉ फाइन और जुर्माना और सजा का भी प्रबंध है. ये अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भोपाल म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने अपील दायर की थी, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट पाई गई थी. दैट अनइवन compliance with waste management rules norms across India, declaring that improper waste disposal violate the right to a clean environment under Article 21 of the Constitution of India. Honorable Supreme Court of India ने यह डायरेक्ट किया है कि पूरे भारत में कूड़े करकट के निपटारे के लिए एक तरह का कार्यविधि होनी चाहिए, और ये क्लीन वातावरण, साफ सुथरा वातावरण देना स्टेट की मूल ड्यूटी है. और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ये एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है कि हेल्थी और सेहतमंद वातावरण देना हमारी स्टेट की ये मूल ड्यूटी है. That Salt Based Management Rule 2026, which will come into effect from April 1st, 2026, notified by Union Government that change in SWM Rule 2016 under the guideline of the Environment Protection Act 1986. जो नए रूल लागू होने जा रहे हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. और ये सोल्ट बेसमेंट मैनेजमेंट 2026 जो रूल बना है, ये सोल्ट बेसमेंट मैनेजमेंट रूल 2016 की जगह लेगा. और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की गाइडलाइन में बनाया गया है, और ये पूरे भारत में लागू होएगा. That no all urban local bodies, all rural local bodies, all waste generated must be under new rule, that is SWM 2026, if any not compliance as per due course of law, that environment compensation for non compliance. अब जो नया रूल है सोल्ट वेस्ट मैनेजमेंट 2026, ये म्यूनिसिपैलिटी के साथ साथ, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी में तो सोल्ट वेस्ट मैनेजमेंट 2016 भी लागू था, उसके साथ साथ अब ये रूरल अर्बन बॉडी के साथ साथ रूरल बॉडी में भी लागू होएगा, यानी कि सारे गांवों में लागू होएगा. और इसके अलावा और जो
कूड़ा करकट जनरेट कर रहे हैं, चाहे कोई भी अदारा है, चाहे कोई सरकारी विभाग है, चाहे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई हॉस्टल है, चाहे कोई रेजिडेंस सोसाइटी है, इंडिपेंडेंट जो सोसाइटी होती है, या कोई मार्केट है, या कोई स्टेडियम है, या कमर्शियल दारा है कोई, ये सभी अब इस नए रूल के अंडर आएंगे, दैट इज सोल्ड बेस्ड मैनेजमेंट रूल 2026। और ये जड़ा है नया रूल है, ये स्वच्छ भारत मिशन 2016 की अगेंस्ट आया है। नेक्स्ट, दैट एज पर अ न्यू रूल दैट इज SWM रूल 2026 4 टैप बिन्स मस्ट, अब जो नया कूड़ा करकट के निपटारे के लिए नया रूल बनाया है, दैट इज सोल्ड बेस्ड मेरे में रूल 2026, इसमें अब 4 तरह के बिन रखने लाजमी है। 2016 के एक्ट के मुताबिक 2 रखने लाजमी थे, उदो क्या एक सूखा होता था, एक गिले के लिए 2 थे बिन, मगर अब 4 रखने लाजमी हो गए। नंबर 1, वेट वेस्ट, गीला कूड़ा, दैट इज किचन वेस्ट, फूड वेस्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स एक्स्ट्रा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल गीले कूड़े के लिए एक नंबर बिन होएगा, जिसमें किचन वेस्ट होएगा, फूड वेस्ट होएगा, फ्रूट फलों और सब्जियों के छिलड़ होंगे, और जो भी ऐसा हरा कचरा होएगा वो एक नंबर बिन में आएगा। नंबर 2, ड्राई वेस्ट, दूसरे तरह के बिन में सूखा ड्राई वेस्ट होएगा, जैसे प्लास्टिक, पेपर, मटेरियल, ग्लास। दूसरे तरह के बिन में टूटा फूटा प्लास्टिक, वेस्ट पेपर और धातु, कोई भी धातु हो सकती है, और कच, ये दूसरे तरह में आएगा, और वुड लकड़ भी आएगी इसमें, और रबर भी आएगी। देन ये MRF प्रोसेस के द्वारा तैयार किए जाएंगे। थर्ड बिन है सेंट्री, इसमें आम कूड़ा कटकर आएगा। 4 है स्पेशल केयर वेस्ट, इसमें क्या आएगा, इसमें बल्ब आएंगे, बैटरी आएगी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सामान, वेस्ट सामान, और एक्सपायरी मेडिसिन इसमें आएगा चौथे में। दैट एज पर न्यू रूल दैट इज SWM 2026 वेस्ट हायरार्की एज अंडर, अब नए रूल के तहत कूड़े की दर्जाबंदी की गई है, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन, कूड़े की रोकथाम करनी है, कूड़ा की रोकथाम करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, रिडक्शन, कूड़े को कम कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, हम बाजार से फ्रूट ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं और सामान ले रहे हैं, तो हम बार बार पॉलीथीन थोड़ी लेंगे, हम अपने घर से एक पॉलीथीन या कपड़े का बैग ले जाएंगे और उसको उसमें डालकर ले आएंगे, ताकि वो हमारा जड़ा है पूरा कर घर में पैदा ना हो। देन रिडक्शन के बाद रीयूज, हम ऐसी आइटमें देखनी है जो घर में दोबारा यूज हो सकती हैं, जैसे बैग्स है, बैग दोबारा अच्छे क्वालिटी के बैग दोबारा बरते जा सकते हैं, बोतल है वो बरती जा सकते हैं, जो दोबारा इसमें आएगा वो रीयूज होएगा। थर्ड है रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग इस प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास है, उसको दोबारा प्रोसेस के साथ नई आइटम बनाई जाएगी, उसको रिसाइकलिंग। देन रिकवरी,
देन डिस्पोजल, जब ये सारा प्रोसेस पूरा आएगा, जो पूरा करके बचेगा वो डिस्पोजल में जाएगा। दैट एज पर न्यू रूल लैंडफिल ओनली फॉर नॉन रिसाइकेबल एंड नॉन रिकवरेबल वेस्ट। कूड़े करकट में एंड में वही कूड़ा जाएगा जो नॉन रिसाइकलेबल, जिसमें कोई आइटम तैयार नहीं हो सकती, और जिसमें रिकवरेबल कोई आइटम तैयार नहीं हो सकती और कुछ नहीं बन सकता, वो जिस वेस्ट है एंड में वही कूड़े के रूप में जाएगा। और डिस्पोजल ओनली ऑथराइज वेस्ट कलेक्टर, और ये ऑथराइज पर्सन जरा होएगा म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से या पंचायत की तरफ से, ये जो भी ऑथराइज है उसको ही देना है, वो इसका निपटारा करेगा। दैट एज पर न्यू रूल दैट इज SWM 2026 monitoring system must that centralization online portal for registration reporting tracking must। अब फर्स्ट टाइम इस रूल में ये क्लास डाली गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल पर हम अपने अदारे को रजिस्ट्रेशन कराना है और उसकी रिपोर्ट भेजनी है रेगुलर, और उसकी ट्रैकिंग करनी है, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पर सारे हिंदुस्तान की रिपोर्ट इकट्ठी हो सके और इसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता लग सके। अब पूरे हिंदुस्तान में ये SWM रूल 2026 लागू होएगा। पूरे हर नागरिक इसकी जवाबदेही होएगी, हर एक की जिम्मेवारी है कि वो जो घर में है अपने घर में सेग्रीगेशन करे, अगर वो किसी फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री में प्रबंधक है तो वहां कराए, किसी हॉस्टल में है वहां, किसी सरकारी इदारे में है, किसी हॉस्पिटल में है, किसी एजुकेशन इदारे में है, जहां भी है वो उसको कराएगा। पहले पिछले 2016 के रूल में सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब म्यूनिसिपैलिटी के साथ साथ सभी इदारे इसके इस रूल के अंडर आ गए हैं। अब इसमें जुर्माना और सजा का भी प्रबंध है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।